नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं प्रिया लेकर हाजिर हूं सीरियल अनुपमा के आने वाली अपकमिंग ट्रैक की डिटेल लेकर, जहां पर जल्द ही आप लोग शो में देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि जल्द ही शो में अब फाइनली वकील साहब पहुंचने वाले हैं शाह हाउस और खोलने वाले हैं वनराज की घिनौनी साजिशों का सारा सच कि किस तरीके से वनराज ने वामिका कंपनी को अपने नाम कर लिया है, जो कि मालविका की कंपनी है। और ये जब वकील शाह हाउस में आकर खुलासा करेंगे और वो सारे पेपर्स दिखाएंगे घर वालों को, तो घर वाले पूरी तरीके से हो जाएंगे शॉक्ड और किसी को नहीं होगा इस बात पर विश्वास कि वनराज किसी के साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकता है। जी हाँ, वनराज जिस कामयाबी की बात कर रहा था कि इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए तो उसे भगवान भी नहीं रोक सकता है, तो अनुपमा क्या चीज है। तो अब उस कामयाबी को हासिल करने में फाइनली वनराज शाह हो गए हैं पूरी तरीके फाइनली वनराज शाह हो चुके हैं पूरी तरह से कामयाब। और अब यहीं से शो की कहानी ले रही है दिलचस्प टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, क्योंकि फाइनली वनराज शाह ने वो हासिल कर लिया, वो अचीव कर लिया जो वो करना चाहते थे, पावर, पैसा, नाम। और अब जब सब चीजें उनके पास है तो भला वो कैसे अपनी शान, अपना घमंड उतार कर नीचे चलेंगे। अब तो वो हवा में उड़ने लगे हैं। लेकिन जब वकील शाह हाउस पहुंचकर इस बात का खुलासा करती है तो पहले तो कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स आंखों के सामने होते हैं, वो पेपर्स, वो सबूत जब आंखों के सामने होते हैं, तो सभी घर वाले इस बात पर विश्वास करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद वकील तो चला जाता है, लेकिन शाह हाउस में ड्रामों की बौछार हो जाती है और यही ड्रामे आपके एंटरटेनमेंट की शुरुआत कर देती है। जी हाँ, क्योंकि अब शाह हाउस में इस बात को लेकर घर के हर एक सदस्य अपनी अपनी टिप्पणियां देनी शुरू कर चुके हैं। कभी कोई तो कभी कोई वनराज के साथ खड़ा हो जाता है, तो कभी कोई वनराज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और ऐसे में अब ऑफिस से लौट आए हैं वनराज शाह और काव्या और घर के तमाशों का हिस्सा बनने के लिए हो गए हैं तैयार। जहां बापूजी करते हैं वनराज शाह से कई सारे सवाल, तो वहीं पर लीला जोरदार तमाचा जड़कर रखती है हमारे वनराज शाह के गालों पर। तो वहीं पर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर क्या, काव्या भी अपने सभी गुनाहों को कबूल करने के बाद वनराज पर तरह तरह के इल्जाम लगाती है कि जब मैंने घर को अपने नाम किया था तो तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब तुमने अगर धोखे से मालविका के बिजनेस को अपने नाम कर लिया है तो तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में कि अब वनराज के शाह हाउस में पहुंचने के बाद कई सारे तमाशे कैसे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, अब काव्या ने अब जिस तरीके से वनराज को उसकी गलतियों के लिए ताने सुनाने शुरू कर दिए हैं, तो अब शाह हाउस में और क्या क्या बड़े ड्रामे होंगे, चलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब वनराज ने फाइनली कर लिया है मालविका का बिजनेस अपने नाम, वो भी मालविका को बुरी तरीके से चीट करने के बाद, फ्रॉड करने के बाद। और मालविका अब तक इस बात से है अनजान, लेकिन जल्द ही अब मालविका के पास भी वकील लेकर पहुंचने वाला है एक नोटिस कपाड़िया हाउस में। तो जहां एक तरफ आप लोग वनराज शाह के घर यानी शाह हाउस में तमाशा देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जल्द ही कपाड़िया हाउस में भी इस बात को लेकर बड़ा तमाशा होगा, जहां मालविका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वनराज के ऐसा करने से, जिसको देखने के बाद अनुज और अनुपमा साथ ही साथ जी के होंगे बेहद शॉक्ड कि आखिरकार क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है हमारी मुक्कू को उसके साथ इतने बड़े धोखे का। हमने पहले भी इसे वार्न किया था कि वनराज विश्वास के काबिल नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर सभी लोग मुक्कू से सवाल जवाब कर ही रहे होंगे। तब तक दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वनराज अपने सपनों को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होगा और इसको लेकर वो पूरे शाह हाउस में हंगामा करता हुआ नजर आएगा
और काव्या पर हाथ भी उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी हमारी काव्या लेगी बड़ा एक्शन और करेगी हमारे वनराज शाह के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का। जी हाँ, जहां पर अब हमारी काव्या ने ये सोच लिया है कि वनराज शाह को कैसे करना है काबू में और कैसे इसके सारे सपने तोड़कर इसके पर काटने हैं, क्योंकि किस काम का ये बिजनेस जब वनराज जेल में सड़ेगा। जी हाँ, उसे धमकी भी देती है हमारी काव्या कि क्यों यहाँ पर दो तरीके का भेदभाव किया जाता है। वनराज ने जब गलती की तो उसे सजा नहीं मिलती, लेकिन जब मैंने गलती की, जब मैंने ये एक धोखे से घर अपने नाम कर लिया था, तो वनराज ने मुझे सजा दिया, मुझे डिवोर्स देकर मुझसे रिश्ते नाते तोड़ने की धमकी दी। लेकिन अब बारी मेरी है, अब तुमने भी वही गलती की है, चाहे वो अपने परिवार के साथ की हो या दूसरे के, लेकिन गलती और फ्रॉड और झूठ और धोखा तो तुमने भी किया है। इसीलिए सजा तो अब तुम्हें भी मिलेगी, और इस बार सजा ऐसी मिलेगी कि तुम अपने सारे सपने भूल जाओगे वनराज शाह। और यहाँ पर एक तरफ पूरा शाह परिवार वनराज को कोस रहा होगा इन सभी चीजों के लिए, तो वहीं पर लीला मुक्कू को भी काफी कुछ भला बुरा कहती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि अब लीला भी वनराज के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी और वनराज शाह से अपने सभी रिश्ते नातों को तोड़ेगी। तभी पाखी भी अपने पापा को पहली बार शेम ऑन यू और पारितोष भी शेम ऑन यू करता हुआ नजर आएगा। और समर तो पहले से ही अपने पापा से नफरत करता है उनके इस तरीके के व्यवहार को लेकर, और ऐसा ही अब सभी घर वाले हमारे वनराज के साथ करने वाले हैं। और वनराज इन सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को ठहराने वाला है, पहली अनुपमा और दूसरी काव्या। और इन लोगों के लिए एक बार फिर से षड्यंत्र रचने की भी कोशिश करेगा, अपना बदला लेने की, कि एक बार तुमने मुझसे मेरा घर परिवार मुझसे छीन लिया है, इसलिए मैं तुम लोगों को बर्बाद करके छोड़ूंगा। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद अब वनराज शाह आगे क्या करेगा, और काव्या के इस बड़े एक्शन और फैसले के बाद वनराज की जिंदगी कैसे बदलेगी। साथ ही साथ अब मुक्कू क्या करेगी, क्या वनराज पर वो भरोसा करेगी, या फिर ये सब कुछ वनराज और मालविका का कोई बड़ा गेम है, या मालविका वनराज को कुछ बड़ा झटका देने वाली है। ये सब कंपनी और ये सारी चीज़ें उसने पहले से ही क्या अनुज के नाम कर दी है, और ये चूना लग चुका है हमारे वनराज शाह के साथ, और ये सच बाद में आएगा वनराज के आगे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या कुछ ऐसा ही होगा शो में या फिर नहीं? आप लोग भी अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि अब आगे आने वाले ट्रैक में आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे, वनराज के साथ गलत या फिर हमारी अनुपमा का एक और नया रूप जिसमें वो वनराज के छक्के छुड़ाती नजर आएगी। क्या कहना है आपका इसको लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इस पूरी खास रिपोर्ट को देखा कि किस तरीके से शो की कहानी में वकील साहब ये जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आए हैं। जो पेपर उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना था, जो पेपर सिर्फ और सिर्फ वनराज को देना था, वो शाह हाउस के फैमिली मेंबर को दे आती है और सारा राज खुलकर बाहर आ जाता है। और उसके बाद ये ढेर सारे तमाशे हो जाते हैं। वनराज से सभी लोग अपने रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं और काव्या अब कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। क्या लेने वाली है पता चलेगा, अब धीरे धीरे एपिसोड्स आएंगे तब। पर तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो अनुपमा, और लेटेस्ट ताजा तरीन अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।